आपने किसी पिशाचनी की या फिर यक्षिणी की सिद्धि भी करी हुई है? हाँ, 50 की हुई है। एक यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। रियलिटी बात यही है कामाख्या के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जहाँ तांत्रिक जाएंगे जितने भी कुछ तो असली होंगे, किसी के ऊपर प्रेत आ रखा है, ठीक है, किसी के ऊपर तंत्र विद्या, तो वो जब उस एरिया के अंदर जाएंगे तो वो रिमूव होगी। 1 साल की सिद्धि है, अगर आप वहाँ जा रहे हो 3 दिन में आपको प्राप्त हो रही है। आप वहाँ से यक्षिणी सिद्ध करके आना चाहते हैं, क्या बेनिफिट है? यक्षिणी मतलब एक बहुत सुंदरी औरत है, उसको कई लोग तो काम वासना के लिए भी लेते हैं। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति है जो नीचे गिर गया तो यक्षिणी 1 सेकंड के अंदर उसको आसमान तक पहुंचा सकती है, इतनी पावरफुल है। आप एक अभी बिजनेस का भी कोई केस बता रहे थे कि किसी बिजनेसमैन के साथ, क्या था वो? बिजनेसमैन का एक केस था, अभी बाहर का ही कोई आए थे मेरे पास, और उनका काफ़ी टाइम मतलब यूके से, अच्छी खासी फैमिली है, सारा सब कुछ अब बढ़िया चल रहा था। और शेड्यूली मतलब उनके ऊपर कोई ऐसी कोई तंत्र क्रिया हुई, तंत्र क्रिया होने के बाद में धीरे धीरे उनका अलग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, उनका एक कोई रिलेशन भी था बहुत अच्छा, और काफ़ी टाइम से था, 10 सालों से, और वो काम उनके साथ रिलेशन बैठना सारा सब कुछ, बिजनेस भी उनके साथ था। ठीक है। उनके परिवार के अंदर उनके ऊपर तंत्र विद्या किसी के करवाया हुआ इतना हो गया कि वो अकेला पड़ गया, माँ बाप सारे छोड़ के चले गए, वाइफ छोड़ के चली गई, और जो जिस पर ज़्यादा विश्वास था वो औरत भी उसको छोड़ कर चली गई। तब उन्होंने क्या है, तांत्रिकों का बहुत सारा लिया, सारा सब कुछ लिया, फिर मेरे पास आए, मेरे से बोला कि गुरुजी ऐसी सी बात है, ये चीज़ है, इतना मेरा सारा सब कुछ हो रखा है, और मैं आज सारा सब कुछ बिजनेस मेरा सारा सब कुछ ठप हो चुका, और मेरी स्थिति ये है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ और कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। मेरी पत्नी चली गई, मेरी फैमिली सारी चली गई, और रही गई जिसका मेरा सहारा था वो भी मेरे को छोड़कर चली गई। तो इसका आप देखो क्या रीज़न है क्या नहीं। तो फिर मैंने उनका फ़ोटो वगैरह मंगाया, मैंने चेक किया, चेक करने के बाद में मैंने उनको बताया कि ऐसी कोई तंत्र विद्या रखी। मैंने जो उनको चीज़ें बताई, मतलब जो उन्हीं को ही मालूम थी कि ऐसी मेरे साथ चीज़ें हुई है और ऐसा मेरे साथ काम हो चुका, जो पर्सनली सिर्फ उनको ही मालूम है। मैंने उनको बताने से वो एकदम शॉक्ड हो गए कि ये आपको कैसे मालूम। मैं क्यों, मेरे को तो जो चीज़ें दिखी है वो, अब वही बात है, मैंने आपको बताया मेरे पास 2 प्रेत है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उन्होंने मेरे को सारा सब कुछ बताया। वो एकदम ये कि मेरे को आज तक किसी ने जो चीज़ आप बताइए ना, आज तक किसी ने मेरे को कोई बताई नहीं है। एग्जैक्ट चीजें बताते हैं वो 2 प्रेत? हाँ, एग्जैक्ट, हल्की मल्की, जब मतलब वो बोलते हैं, जैसे कि बोलने का तरीका वो हमको सुनना पड़ता है। ठीक है, एकदम क्लियर नहीं सुनाई देता, लेकिन सुनना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। मैंने उनको बताया, वो मतलब शॉक्ड इस तरीके से हो गया कि क्या हो गया, इसको कैसे मालूम है जो चीज़ आज तक मेरी माँ बाप, मेरी वाइफ या किसी को मालूम नहीं, और ये शेड्यूली वो चीज़ बता रहा है। और मैं आज तक इतने तांत्रिकों के पास जाकर आ गया, उन्होंने अभी तक सिर्फ ये बताया कि ये चीज़ें हो रखी है, लेकिन इसका रीज़न और जो चीज़ें होनी चाहिए और जो हो चुकी वो चीज़ें नहीं बताई। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप मेरा काम करो। मैं कहा ठीक है, मैं काम करूँगा, लेकिन मैंने उनको बोला मैं करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ, मेरे गुरु के आदर्श के ऊपर जो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, कर्म आप करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा, कर्म आप स्वयं आप ही काम करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी को नहीं होगी। आज मेरी जगह कोई आकर बैठ गया तो जो चीज़, जो गुरु ज्ञान मेरे को मिला है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। तब उनको मैंने ये सारा सब कुछ बताकर उनकी मैं क्रिया शुरू की। उनको मतलब थोड़ा बहुत यहाँ एहसास हुआ कि हाँ चीज़ें शेड्यूली मतलब अच्छी खासी होनी स्टार्ट हो गई, तो मतलब वो खुश हो गए इतनी अच्छी तरीके से। तो बोले कि गुरुजी ये एक तो काम मेरे को हाँ लग रहा है कि पॉसिबल हो चुका, और ये चीज़ें भी हो रही, अब मेरे को मतलब ये जीने का भी जरिया मिल रहा है, और दूसरी बात जिस तरीके से मैं डिप्रेशन में था इन चीज़ों से भी बाहर हो चुका हूँ। जना वो खुश होकर मेरे को बोला कि मेरे को मालूम है कि अब मैं सही मार्ग इंसान के पास आ गया, मैं आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्यों, कोई बात नहीं, और जो तो देखते जाओ आपका काम, अगर मेरे हाथ से आपका भला लिखा हुआ तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। सही बात है। तो सर्वप्रथम उन्होंने मेरे को ये बोला कि गुरुजी आप बताओ आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए। मैंने उनको बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्या आप बताओ सही। फिर मेरा क्या एक किस्सा हुआ था काफ़ी टाइम पहले कामाख्या के अंदर किसी चीज़ को लेकर। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं आपको गाड़ी दे दूँ गिफ्ट के अंदर। बस वही बात है,
कर्मा से जुड़ी हुई वो चीज़ें अपना भी मिल रही है। यानी मेरा कोई काफ़ी टाइम पहले कामाख्या के अंदर कोई ऐसा ही कोई केस हुआ था और उसी चीज़ को लेकर हुआ था, गाड़ी को लेकर। और वो गाड़ी सारा सब कुछ यानी वर्तमान में मेरे को मालूम था कि ऐसा ऐसा ये सारा सब कुछ होगा। तो उन्होंने अभी मेरे को मतलब अपनी काम की खुशी होकर मेरे को अभी गाड़ी गिफ्ट की है, स्कॉर्पियो। ये जिसमें आप आए हैं? हाँ, जिसमें मैं आया हूँ। बहुत बढ़िया। वो उन्होंने गिफ्ट की है कि ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, उपहार। अपना शिष्य समझकर मानो या अपना बेटा समझकर मानो। अब वो क्या ना, उम्र में चाहे इंसान कितना ही बड़ा हो लेकिन पद सम्मान के अनुसार होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ कर्म, समझ गया मैं। हाँ, तो ये चीज़ अलग अलग प्रकार कर्मा से जुड़ी हुई हो रही है। कामाख्या की बताइए, आप कामाख्या जा रहे हैं अभी? हाँ, क्या है वहाँ की साधना? क्या आप मतलब, क्योंकि अभी एक पर्व भी आ रहा है, अम्बुबाची पर्व, और 14-15 मेला। हाँ, 14-15 लाख वहाँ पे जो है श्रद्धालु या फिर तंत्र क्रिया करने वाले। ज़्यादातर तो वहाँ मतलब अगर आप जाओगे कामाख्या के अंदर तो सबसे बड़े मतलब 95% या 90% तो आप मान लो कि तांत्रिक ढोंगी मिलेंगे अलग अलग वेशभूषा में। ये कंफर्म है? ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो 10 महाविद्या के जो गढ़ है वहाँ तांत्रिक क्यों बैठते हैं? सिर्फ बिजनेस करने के लिए। आज आप सोशल मीडिया के अंदर देखो कितने तांत्रिक बड़े हुए हैं, जहाँ देखोगे तांत्रिक। तो वो वहाँ जाकर क्या है, जो भी कोई वक्त आ रहा है, जो कामना लेकर आ रहा है, कोई मन्नत लेकर आ रहा है, तो मतलब वो ऐसे ऐसे बंदे को टारगेट करेगा वहाँ से कि उनके जाल के अंदर फंस जाए। ठीक है, हाँ। और मैं तो जा रहा हूँ, मेरी 2 कोई साधना है वो रही हुई है, वो साधना करने के लिए जा रहा हूँ। और माता कामाख्या का सबसे सौभाग्य प्राप्त दिन वो है, 22 तारीख से मेला स्टार्ट होगा। वहाँ से आप देवी से 3 दिन के अंदर जो चीज़ मांगोगे, जिन सिद्धियों से मांगोगे, जिन तांत्रिक विद्या के द्वारा कर मांगोगे, वो चीज़ें आपको वहाँ से प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई सिद्धि होती है 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, वो सिद्धि होती है। वहाँ क्या है, जब आप तप करने के लिए बैठोगे ना एकांत के अंदर, तो वो सिद्धि उसी टाइम क्या है आपको प्राप्त होगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल होगी कि जितने भी अगर करोड़ों संख्या के अंदर व्यक्ति गए हुए हैं, किसी के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हो रखा है, किसी ने अगर मारण कर रखा है, किसी ने अगर स्तंभ कर रखा है, किसी ने अगर वशीकरण कर रखा है, कोई भी चीज़ अगर तांत्रिक के द्वारा करी हुई चीज़ें, वो वहाँ जाने के बाद में उसी टाइम खत्म हो जाएगी। मतलब जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा जागृत है वहाँ पे। हाँ, वो 3 दिन के अंदर होगी वो। ठीक है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर तंत्र विद्या का प्रयोग हो रखा है बहुत बुरी तरीके से, तो वो उसी दिन जाए, 3 दिन वहाँ देवी के दरबार पर रहे, जितना भी कराया सारा सब कुछ देवी हर लेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे। आपको पता है कामाख्या में बलि प्रथा कितनी ज़्यादा? बहुत। हाँ, आप भी जो अपने प्रेत हैं या फिर ये हैं, इनको क्या भोग देने में तामसिक? हाँ, बिल्कुल देते हैं। क्या क्या? तामसिक के अंदर जैसे कि मच्छी का भोग दे देते हैं हम, बकरे का भोग दे देते हैं। और ज़्यादातर क्या है, तामसिक क्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है मच्छी का भोग। आप अगर किसी प्रेत को या किसी देवी को अगर मच्छी का भोग लगा रहे हो ना, वो स्वयं प्रसन्न होगी अगर तामसिक देवी है। जितना बलि देकर नहीं होगी, उससे ज़्यादा मच्छी का भोग लगा कर होगी। आपने कभी सोचा इस बारे में कि जब आपकी ताकत या आपकी शक्ति एक उम्र के बाद नहीं, तो शायद आप भारी ना पड़े ये प्रेत आपके ऊपर? हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या है, मैं उन चीज़ों को मैंने आपको बताया ना कि देव 100 साल तक नहीं रहते। तो वो क्या है, जब मेरे पास में जिनको प्रेत को साथ रखा है ना, एक तो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, एक मैंने साथ रखा है, तो उसका मेरे को वचन दिया हुआ है, वो वचनों तक चल रहा है मेरे साथ। जिस दिन उसका वो काम होगा उस दिन मैं उसको आज़ाद कर दोगे? फ्री कर दूंगा। साथ ही साथ आपने किसी पिशाचनी की या फिर यक्षिणी की सिद्धि भी करी हुई है? हाँ, पिशाच की हुई है। और एक है जो अभी मैं जा रहा हूँ, एक यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। रियलिटी बात ये है कामाख्या के अंदर। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जहाँ तांत्रिक जाएंगे जितने भी, ठीक है, उनमें मतलब कुछ तो असली होंगे। और किसी व्यक्तियों के ऊपर जैसे कि यक्षिणी आ रखी है, सवारी आती है, जैसे कि उनको मालूम नहीं, किसी के ऊपर प्रेत आ रखा है, ठीक है, किसी के ऊपर तंत्र विद्या, तो वो जब उस एरिया के अंदर जाएंगे तो वो रिमूव होगी। तो आप वो खींच लोगे? अब वहाँ जो
जितने भी तांत्रिक बैठे हुए हैं, मैंने अभी आपको क्या बोला, 1 साल की सिद्धि है। अगर आप वहां जा रहे हो 3 दिन में आपको प्राप्त हो रही है। तो वहां की जो एंटिटी मतलब पावर ऊर्जा है ना, जैसे कि प्रेत हो गए या कोई किसी का पितर हो गया या किसी की यक्षिणी या कोई भी है डाकिनी शाकिनी जो भी है प्रेत, वो सारे सब कुछ बाहर आएंगे। वो ये बोलेंगे, क्योंकि जब काम हम क्रिया तंत्र क्रिया शुरू करेंगे, वो बोलेंगे कि तू मेरे को रख ले, मैं तेरा ये काम करूंगी। अच्छा। हाँ, ये काम करूंगी, तू मेरे को रख ले। क्योंकि उनको फिर क्या है, जिस तांत्रिकों ने जिनको छोड़ा हुआ होता है ना, वो वहां से मोक्ष होंगे, लेकिन वो तांत्रिकों का ही दरवाजा वापस खटखटाएंगे, क्योंकि उनको मोक्ष दिला सकते हैं सिर्फ एक तांत्रिक ही। क्योंकि नॉर्मल इंसान तो पहचान नहीं सकता, नहीं उसकी बात जान सकता, उसके ऊपर हावी हो सकती है। लेकिन जैसे बहुत सारे मैंने बारे सुना है हाँ, कि तांत्रिकों के साथ बहुत गलत भी हो जाता है, कभी कभी ये शक्तियाँ उस पर हैवी हो जाती है। बिल्कुल होती है। कभी डर नहीं लगा ये सोच के आपको? नहीं, मेरे साथ हुई थी। और दूसरी बात क्या है कि जब मेरे गुरुजी ने मेरे को जो चीज़ें दे रखी है ना, वो इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने मेरे को एक ही ज्ञान दे रखा था, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस टाइम तू ये काम करने के लिए, कोई भी साधना करने के लिए बेटा, अगर ये क्रिया कर लेना तू, तो तेरे ऊपर जीवन के अंदर कोई भी चीज़ की पड़ाव या कोई भी तांत्रिक विद्या का या किसी भी सिद्धि का या किसी भी प्रेत का अटैक नहीं होगा। ये जो मेरे गुरुजी है, उनके गुरुजी ने उनको दी थी। ठीक है। हाँ, तो ये जो मेरे पास आ रखी है जो सिद्धि, ये कम से कम आप मान कर चलो तो 150 साल पुरानी सिद्धि है मेरे पास, जो उनकी दी हुई चीज़ें हैं। मेरे ऊपर एक चीज़ बार अटैक हुआ था किसी चीज़ को लेकर, तब उन्होंने मेरे को ये चीज़ प्राप्त की। बताइए क्या हुआ था जो आप अटैक का बता रहे हैं? आपने कच्चा कलवा का नाम सुना है? बहुत बहुत बार। हाँ, हमारे गांव के अंदर जलोटिया बोलते हैं इसको। हाँ। कच्चा कलवा जलोटिया एक ऐसी चीज़ होती है, इतनी पावरफुल चीज़ होती है, जैसे कि प्रेत पिशाच इनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर वो जो कर दिया, पहली बात तो उसको हासिल करना भी मतलब हर तांत्रिक अघोरी का पास नहीं है कि उसकी आप साधना कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। हर किसी के बस में नहीं है। हर किसी के बस में नहीं है। अभी आपने नाम लिया कि ये सारी गंदी चीज़ें, हाँ और आपने जो प्रेत रखे हुए हैं, हाँ हाँ। फिर आप इनको गंदी चीज़ें कह रहे हो? गंदी चीज़ें कहाँ है? प्रेत गंदी चीज़ें का मतलब ये होता है कि मैंने एक तो गुरु के लिए साथ रखा है, वो तो एकदम गुरु ने दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने साधा है उसकी उम्र है, तो वो तो अपना भी चला जाएगा, लेकिन जो मेरे गुरु का दिया हुआ है वो नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा, उसको तो मेरे को देना ही पड़ेगा किसी को। ठीक है। जब भी आपको लगेगा कि ये आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं तो आप। हाँ, और वहाँ कामाख्या में जाने का ये रीज़न है कि वहाँ जाकर मैं जब वो साधना करूँगा 3 दिन, तो वहाँ जितनी भी एंटिटी किसी के ऊपर आई हुई है, तो वो अलग अलग हमें मिलेगी कि तू मेरे को ले चल, मैं तेरे साथ चलूँगी, तेरा मैं ये काम कर दूँगी, तेरे को जो चाहे वो काम तू मेरे से करवा सकता है। तो उस टाइम क्या है, मैं जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है वो काम में, जो साधना है वो काम में लेकर, और जो मेरे को सही चीज़ मिलेगी मैं उसको प्राप्त करूँगा। अभी आपने बताया प्रमोद जी कि आप वहाँ से यक्षिणी सिद्ध करके आना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने आपको बोला क्या बेनिफिट है, क्या करना चाहेंगे आप यक्षिणी के बाद, क्या क्या आपने सोचा है आगे? यक्षिणी मतलब एक बहुत सुंदरी औरत है, ठीक है, और उसको कई लोग तो काम वासना के लिए भी लेते हैं, ठीक है, कई काम वासना करवाने के लिए लेते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में, ज़्यादातर ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है, और या किसी औरत के बच्चा नहीं हो रहा, जो मतलब अगर किसी चीज़ को काटने के बाद में भी, मतलब तंत्र काटने के बाद में भी नहीं हो रहा, तो ये एक यक्षिणी ऐसी चीज़ है कि आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकती है। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति है जो नीचे गिर गया, तो यक्षिणी 1 सेकंड के अंदर उसको आसमान तक पहुंचा सकती है। ठीक है। क्योंकि वो उसके भूतकाल में जा सकती है। समझ गया मैं। किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, एक सपोज करो तंत्र के हिसाब से, कब हुआ?
2021 के अंदर हुआ और अभी तक वो ग्रसित चल रहा है। डॉक्टर को इलाज ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे हुआ? तंत्र विद्या के द्वारा हुआ। तो यक्षिणी भी एक प्रकार की ऐसी चीज़ है कि 2021 में हुआ तो वो भूतकाल में उसके जाकर जिस दिन वो अगर हुआ था उसको कैंसर, तो वो वहाँ जाकर उस कैंसर का इलाज करेगी उस व्यक्ति के भूतकाल में जाकर। और फिर क्या है, वापस आने के बाद में क्या, जब 2025 चल रही है ना, तो इस 2025 की एंडिंग तक वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। इतनी पावरफुल है। इतनी पावरफुल है।